चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। पहलगाम हमले को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक हुई है। पहलगाम हमले को लेकर इस दौरान इस मुलाकात में चर्चा हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। करीब 30 मिनट तक इन दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। पहलगाम हमले को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। पीएम मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। और देखिए ये मुलाकात जो हुई है वह करीब 30 मिनट तक हुई है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इसमें करीब 28 लोगों की जान चली गई। अब लगातार भारत सरकार की ओर से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं और यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली है। माना जा रहा है कि पहलगाम हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। यानी भारत सरकार की ओर से जो अब तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं। और देखिए तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्ला एक दूसरे से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दोबारा से अमित सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अभी जो देखिए अभी हम बात ही कर रहे थे, क्योंकि पहलगाम में जब हमला हुआ उसको लेकर लगातार भारत सरकार की ओर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। ये मुलाकात किन मायनों में अहम है और क्या कुछ हम इस मुलाकात से अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए समझ, ये बात बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। दिस मीटिंग इज बियॉन्ड पॉलिटिकल टसल। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है। ये बैठक 30 मिनट चलती है और उस 30 मिनट की बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला बिना कुछ बोले चले जाते हैं। समझिए, जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस जो मिनिस्टर हैं वो, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, गृह मंत्रालय, ये तमाम जो मंत्रालय हैं लगातार काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात हुई है। साथ ही साथ सीडीएस लगातार बैठकें कर रहे हैं। आप समझिएगा, उमर अब्दुल्ला ने जब सदन में वो बोल रहे थे, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, उनकी आंखें नम थी और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हूं, इस प्रदेश का टूरिस्ट मिनिस्टर हूं। तमाम टूरिस्टों को मैंने यहां बुलाया था और ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से उनके साथ इस तरह का हश्र हुआ, इस तरह की आतंकवादी घटना घटी। उन्होंने कहा कि माफी मांगकर मैं इस नुकसान को, इसकी भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन समझिएगा, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होना तय है। जो इंटेल हमें मिल रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, ये कब होगा इसी लेके जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि मामला जम्मू कश्मीर का है तो बिना मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सेना कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री को हर चीज का अपडेट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, दैट हैज टू बी डन बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो मुख्यमंत्री हैं उनके कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, इस वजह से उनको बहुत जरूरी था पूरे मामले से अवगत कराना, पूरे मामले से रूबरू कराना, ताकि कल को जब कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो तो अनभिज्ञता मुख्यमंत्री की ओर से ना जाहिर की जाए। अब समझिएगा, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इन तमाम लोगों पे मीटिंग हुई। साथ ही साथ ऑल पार्टी मीट बुलाई गई। सरकार ने सबको ये जाहिर कर दिया है कि ये लॉस बहुत बड़ा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। 5 बड़े कदम उठाए गए जिसका असर बहुत गहराई तक पाकिस्तान पर पड़ा है। वी हैव सस्पेंडेड सिंधु वाटर ट्रीटी, जिसकी वजह से वहां पर सूखा पड़ने के आसार हो गए। हमने वीजा कैंसिलेशन कर दिया। हमने हाई कमिश्नर्स को बोला कि गो बैक टू योर कंट्री, वी डोंट नीड यू एनी मोर। तो पाकिस्तान हाई कमिश्नर वापस चले गए, उनके एम्प्लॉइज को वापस भेज दिया गया। 72 घंटे का वक्त दिया गया उन पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत के मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें वापस बुला दिया गया। और मुख्यमंत्री से मीटिंग के बाद का समझ ये समझिएगा, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उमर अब्दुल्ला को कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं, क्योंकि कल को कोई बड़ी कार्रवाई अगर होती है तो उसके लिए सीएम भी उस चीज को बारीकी से समझें और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे कैसे कश्मीर में ठीक रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्टेट सीएम की होती है। आपको याद होगा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके तुरंत बाद अमित शाह वहां पर पहुंचे, वॉर रूम में उनके पास नॉर्दर्न विंग के कमांडर वो भी वहां बैठे हुए थे, एलजी वहां बैठे थे, उमर अब्दुल्ला भी वहां बैठे हुए थे और बहुत गहन चिंतन मनन किया गया।
उसके बाद अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्टेप्स उठाकर पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने की कोशिश की गई है। आपको उरी स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक याद है? सब कुछ सामान्य था, तभी खबर आई कि पाकिस्तान पर पीओके के इलाके में एक बड़ा हमला हुआ है। उस हमले में हजारों की तादाद में जो ट्रेनर्स थे, जो आतंकवादी थे, वो मारे गए, उनके लॉन्चिंग पैड तबाह हुए, उनके आर्सेनल, उनके जो हथियार हैं वो तबाह हुए, जिसके बाद पाकिस्तान इस बात को दबी जबान में कबूल भी किया कि हां, पीओके में आतंकवादी संगठन चल रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है, आसिफ ख्वाजा जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, हुज एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन दोनों ने यह बात कबूल की कि हां, हम आतंकवाद को पाल रहे थे, हमने फंडिंग की, हमने खाना खिलाया, हमने ट्रेनिंग दी, लेकिन ये हमने किया अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के दबाव की वजह से। तो ये बात अब जगजाहिर हो गई है समझ कि पाकिस्तान किस तरह से मुफ्तला है आतंकवादी घटनाओं में। लेकिन अब यह बड़ी बात है कि भारत किस तरह से अब रिटेलिएट करता है। दुनिया भर के मुल्क भारत को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। इजराइल का बयान आया, अमेरिका का बयान आया, ब्रिटेन का बयान आया, फ्रांस का आया, इटली का आया। इन तमाम नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा फोन कर बातचीत की और अपनी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त की। लेकिन ये समझिए कि उमर अब्दुल्ला का आज मुलाकात के लिए आना और यहां से उनका कश्मीर वापस जाना, उसके बाद जो एक्शन होगा वो शायद हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। अभी जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान की ओर से आयात और निर्यात पर बैन भी लगाया गया है, तो इस पर कितना इफेक्ट आपको नजर आ रहा है? बहुत इफेक्ट होगा। समझ देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसकी बैकबोन होती है। हमने उनका पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनकी कृषि खराब हो गई है, उनके पोर्ट्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि वहां पानी नहीं होगा तो नाव चलेंगी किस पर। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने की वजह से क्या है, बहुत सारे पाकिस्तानी कारोबारी हैं जिनका माल भारत आता है, बहुत सारे भारतीय कारोबारी जिनका माल पाकिस्तान जाता है, तो वो भी उनकी आय, उनकी इकोनॉमी को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, फ्यूल कंटिजेंट है उसको भी ब्लॉक किया गया है। बहुत सारी फ्यूल सप्लाई कंपनी है पाकिस्तान में जिनका पैसा पाकिस्तान ने पेमेंट नहीं किया है, उन्होंने फ्यूल सप्लाई बंद कर दी है। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर सब्जियां, दवाएं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भारत भी पाकिस्तान को देता था, अब वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। यानी पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, पानी बंद कर दिया, उनका कारोबार खराब कर दिया, उनके जो इंटरनेशनल फ्लाइंग रूट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। तो हर तरीके से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है और इसीलिए उसमें से जुड़ा एक कदम ये भी है। समझ